हैं जयपुर से, जहां जयपुर से खबर है केंद्र की शोध नीति पर भारी विश्वविद्यालय प्रशासन। रूसा 2.0 परियोजना को समय से पहले बंद करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि मार्च 2026 तक स्वीकृत है परियोजना की अवधि, फिर क्यों फाइनल क्लोजर रिपोर्ट का दबाव। आपको बता दें कि पीएम मूसा के पत्रों की अनदेखी का आरोप है। 67% बजट का उपयोग के बावजूद समापन की तैयारी, केंद्र व राज्य अनुदान पर उठे सवाल। शोध, नवाचार और इन्व्यूशन गतिविधियां प्रभावित, ग्रामीण विकास से जुड़े शोध पर संकट। शोध फेलोज 1 साल से बिना मानदेय भुगतान के बावजूद वेतन रोकने का आरोप है। स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी परियोजनाओं पर भी ब्रेक लगा है। तो आपको हम ये खबर बता रहे हैं कि 67% बजट उपयोग के बावजूद समापन की तैयारी की जा रही है। इसके बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं, केंद्र पर राज्य अनुदान पर कड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर से खबर है कि केंद्र की शोध नीति पर भारी विश्वविद्यालय प्रशासन। रूसा 2.0 परियोजनाओं को समय से पहले बंद करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि मार्च 2026 तक स्वीकृत है परियोजना की अवधि, फिर भी अभी से इसको फाइनल क्लोजर रिपोर्ट का दबाव क्यों बनाया जा रहा है। ये बड़ा दबाव, ये बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर पीएम मूसा के पत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। 67% बजट उपयोग के बावजूद समापन की तैयारी आखिर क्यों की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया की केंद्र की शोध नीति पर भारी विश्वविद्यालय प्रशासन। रूसा 2.0 परियोजना को समय से पहले बंद करने का आरोप है। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मार्च 2026 तक स्वीकृत है परियोजना की अवधि, तो इससे पहले क्यों क्लोजर रिपोर्ट पेश की जा रही है। पीएम मूसा के पत्रों की अनदेखी का आरोप। अगली खबर जैसलमेर से है। आपको बता दें कि जैसलमेर से बड़ी खबर है। जैसलमेर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की बड़ी कार्रवाई की सूचना मिली। आपको बता दें कि सीमावर्ती किशनगढ़ क्षेत्र के कुरिया बैरी गांव में शनिवार देर रात छापेमारी की गई, जहां संदिग्ध गतिविधियों के चलते एटीएस ने एक मौलवी को डिटेन किया है। डिटेन किया गया मौलवी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है निवासी। एटीएस ने मौके पर गोपनीय तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि संदिग्ध से प्रारंभिक तौर पर पूछताछ की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के आपको बता दें कि एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। संदिग्ध गतिविधियों के चलते एटीएस ने एक मौलवी को डिटेन किया है। जैसलमेर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सीमावर्ती किशनगढ़ क्षेत्र के कुरिया बैरी गांव में शनिवार देर रात छापेमारी की गई। इस छापेमारी में एक मौलवी को डिटेन किया गया है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का है, पूछताछ की जा रही है। डिटेन किया गया मौलवी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है निवासी। एटीएस ने मौके पर गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण रूप से अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जैसलमेर से हमारे संवाददाता हरि वल्लभ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आइए उनसे बात करते हैं। हरि वल्लभ जी, इस खबर पर पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके जो कि किशनगढ़ क्षेत्र के कुरिया बैरी गांव है, जहां पर बीती रात एटीएस ने छापेमारी करके एक संदिग्ध गतिविधि लगने पर एक मौलवी को जो है डिटेन किया है। मिली जानकारी के अनुसार जो है जो मौलवी है उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। गोपनीय तरीके से इनकी जो है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है पूछताछ में?
फिलहाल अब तक तो कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि गुप्त रूप से छापेमारी की गई है और संदिग्ध गतिविधि लगने पर एटीएस ने जो है मौलवी को डिटेन किया है। फिलहाल अब तक इतनी ही जानकारी है, लेकिन मौलवी के डिटेन किए जाने के बाद में जो है सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि जैसलमेर एक सीमावर्ती इलाका है और पाकिस्तान से लगती सबसे बड़ी सीमा जो है जैसलमेर से लगती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो देखिए, जैसलमेर से हम आपको खबर बड़ी बता रहे हैं कि जैसलमेर में एटीएस ने मौके पर गोपनीय तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक व्यक्ति को डिटेन किया है, एक मौलवी को, जो कि उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, और उनसे एटीएस जो है पूछताछ लगातार कर रही है। और अभी तक क्या पूछताछ, क्या जानकारी निकलकर सामने, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि संदिग्धता से पूछताछ की जा रही है। जैसलमेर में एंटी टेरर स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो अगली खबर जयपुर से है, जहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड 2026 की तैयारी में तेजी ला रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े नवाचार फर्जी किए जा रहे हैं। फर्जी डिग्रियों पर रोक लगाने के लिए अब अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही अपनी डिग्रियां अपलोड करनी होगी। एक बार दस्तावेज अपलोड होने के बाद उन्हें बदला या हटाया नहीं जा सकेगा। इससे परीक्षा देने के बाद डिग्री खरीदकर नौकरी करने के मामलों पर रोक लगेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्वालिफिकेशन है, उनकी डिग्रीज को अपलोड कर दें। तो अभी कई सारी चीज़ों पर विचार विमर्श चल रहा है, मगर मेरे पास अभी कोई लिस्ट ऐसे अपडेटेड नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट हमने एक नवाचार किया है और वो अभी लागू हो जाएगा। हमारे को वैसे एक नोटिफिकेशन निकालना था 2 तारीख से, लेबर असिस्टेंट परीक्षा का और कृषि सुपरवाइज़र का, तो वो इसी नवाचार का चल थोड़ा डिले हो गया है। ये जो नवाचार है उसमें हम चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भरने के साथ साथ ही उससे पहले ही अपने सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, खासकर जो डिग्रीज़ हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनकी डिग्रीज़ को अपलोड कर दें। यदि कोई अपीयरिंग हो रहा है तो अपनी मार्कशीट अपलोड कर दे लेटेस्ट, ताकि वो कमिट कर दे वो एक बार, और जो अपलोड एक बार कर दिया उसको निकाल नहीं सकते आप। तो हमें चाहने कि जो डिग्रियों में फर्जीवाड़ा लोग करते थे, दलालों से डिग्री खरीदते थे, परीक्षा देने के बाद में कुछ भी भर देते थे, वो सारा बिल्कुल अभी ज़ीरो बंद हो जाएगा। यदि किसी को डिग्री खरीदे, पहले डिग्री खरीदे वो फॉर्म भरने के वक्त ही, उसको पहले से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये बता दूँ मैं कि उसके सर पर तलवार लटकेगी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है वो रहेगा हमारे पास। उसी रिकॉर्ड को आरपीएससी देखेगी, उसी रिकॉर्ड को एसएससी देखेगी, उसी रिकॉर्ड को यूपीएससी देखेगी। तो यानी आपने जो डिग्री एक बार अपलोड कर दी, वो आपके द्वारा आपने उसको साइन भी कर दिया, शपथ भी ले ली कि वो सही है, फिर आप उसके बाद फंस गए। तो मैं आपके माध्यम सभी कैंडिडेट्स को आगाह करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल अपनी जो डिग्री खुद उन्होंने मेहनत से अर्न की है उसी को अपलोड करें, और गलती से गलती करके दूसरे की डिग्री अपलोड ना करें, और खुद की तो कूटस्थ डिग्री बिल्कुल अपलोड ना करें, नहीं तो। अब खबर टोंक से है। टोंक शहर के थाना पुरानी टोंक इलाके में देर रात डीएसटी ने छापामार कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 2,72,517 रुपए की जुआ राशि, जुए में प्रयुक्त ताश की पत्तियां, 13 मोटरसाइकिल और 20 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मामले में अधिकारियों ने बताया कि डीएसटी द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि टोंक से खबर है, जहां पर डीएसटी ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में डीएसटी ने कई जुआरियों को पकड़ा है, 19 जुआरियों को पकड़ा है। ये आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 2,72,517 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की है और 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी ने छापामार कार्रवाई की है। इस छापामार कार्रवाई के दौरान 19 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 2,72,517 रुपए की जुआ राशि बरामद की है। जुए में प्रयुक्त किए गए ताश की पत्तियां,
13 मोटरसाइकिल और 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मामले में अधिकारियों ने बताया कि डीएसटी द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, यानी किसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। डीएसटी लगातार इस तरह से छापेमार कार्रवाई कर लगातार इन जुआरियों को पकड़ रहा है। तो टोक से ये खबर है जहां पर डीएसटी ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 19 लोग जुआ खेल रहे थे और इनके पास से पुलिस ने नगद राशि भी बरामद की है। अब बात झुंझुनू की, जहां पुलिस ने 1.5 महीने में तीसरी बार एटीएम लूट की बड़ी वारदात को टाल दिया है। मुकुंदगढ़ मंडी से झुंझुनू रोड पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को रात करीब 1:30 बजे ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार बदमाश उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पहले एटीएम के कैमरों पर ब्लैक स्प्रे किया और मोटी रस्सी से मशीन को गाड़ी में डालने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख बदमाश मशीन छोड़कर फरार हो गए। बैंक ने बुधवार को इस एटीएम को 20 लाख रुपए इस एटीएम में डाले थे। पुलिस ने एटीएम मशीन को सुरक्षित थाने पहुंचाया और कैश पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी भी की गई है और बदमाशों की तलाश जारी है। 1.5 महीने पहले नवलगढ़ में भी पुलिस ने 2 एटीएम लूटने से बचाए थे और बाद में 3 आरोपियों को पकड़ लिया था। पता लगा कि एक्सिस बैंक के अंदर एटीएम में चोरी हो गई है। अभी कैश के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक सिस्टम में चेक नहीं कर पाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। सेकंड थिंग, मैं थाना अधिकारी साहब से मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे बाकायदा पूरा आश्वासन दिया है कि चोरों को पकड़ के और सही कार्रवाई की जाएगी। रात को पता लगा कि एक्सिस एटीएम के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो गाड़ी वापस वहाँ से घूमी और जो ही गाड़ी एटीएम के पास से पहुंचने वाली थी, हमारी गाड़ी को देख करके एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो जो एटीएम को तोड़ चुकी थी, तोड़ करके रोड के ऊपर गिरा करके गाड़ी में जो डालने वाले थे, हमारी गाड़ी आ गई और हमारी गाड़ी को देख करके उन्होंने गाड़ी आगे भगा दी। गाड़ी में फुटेज के अंदर सिर्फ एक आदमी अंदर बढ़ा है एटीएम के अंदर, तो वो एक आदमी बढ़ करके जो अपने सीसी कैमरे लग रहे हैं एटीएम के, उनमें ब्लैक स्प्रे किया उसने। फिर बाद में और कितने आदमी थे, कम से कम 3 या 4 आदमी थे। आइडिया तो वो कह रहे हैं कि भाई जो एटीएम बांध कर खींचा है, तो 4-5 आदमी तो कम से कम मानो आप, 4-5 से तो एटीएम। जगदलपुर के बस्तर से खबर है। बस्तर में आदिवासी सुशासन और पृथक बस्तर राज्य की मांग को लेकर संवैधानिक कदम उठाने पर चर्चा तेज हो गई है। बस्तर संभाग के दिलमिली गांव में 24 दिसंबर 2025 को मावा नाटे मावा राज संघर्ष समिति के तत्वाधान में पैसा कानून दिवस स्मृति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम सभा के सुशासन को मजबूत करने और हमारे गांव हमारा राज के सिद्धांत को लागू करने पर सामूहिक निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 6वीं अनुसूची के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी ग्राम सदस्यों ने एकजुट होकर इसे संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक पृथक बस्तर राज्य की मांग पूरी नहीं होती, तब तक क्षेत्र में लगातार आयोजन किए जाएंगे। जो बैठक है, बहुत बड़ा ग्राम सभा हुआ है और यहाँ पर लगभग दंतेवाड़ा और बस्तर जिला और साथ ही साथ 3 ब्लॉक से जो लोग एकत्र हुए थे, जो दरबा ब्लॉक और तोकापाल ब्लॉक, 3-4 गांव के, और बहुत बड़ा महा ग्राम सभा हुआ, जिसमें निर्णय और चर्चा यह किया गया है कि 6वीं अनुसूची लागू होना चाहिए बस्तर में। बस्तर को पृथक राज्य के लिए ये संघर्ष लगातार चलता आ रहा है। 24 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या है, हर आदमी 6वीं अनुसूची जो है इसके लिए ग्राम सभा करके हर आदमी के जहन में है, क्योंकि आज ऐसे बैठक आयोजन हुआ ग्राम पंचायत में। 2 ही मांग पर, 2 ही विषय पर बैठक हुआ है, जो अब हमने सबने पेशा दिवस के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर में गुरुपाल में
सभी जन ने हर बात की तरह इस पर भी संविधान दिवस पेशा दिवस मनाया गया। उसी में निर्णय लिया गया है कि हमारा बस्तर को एक अलग राज्य और बस्तर में छठी अनुसूची लागू करने के लिए 2 ही मुद्दे पर उस दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उसी के अनुसार आज तीसरा दिन है, हर जगह जगह बैठक हो रहा है। उसी विषय में आज इतना 3 पंचायत आज हर पंचायत के लोगों के बीच में ग्राम सभा हुआ, जिसमें पेशा अधिनियम था, 5वीं अनुसूची था और 6वीं अनुसूची भी था। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुआ और बस्तर जो ट्राइबल एरिया में आता है, जिसके राउंड शेप में छत्तीसगढ़ से जो 10 राज्य आते हैं, उसमें से एक इंटीरियर एरिया और इंटीरियर एरिया के अंदर ही जो अनुसूचित जाति जनजाति बहुत बहुलता में यहाँ पर पाई जाती है। पर 4 पंचायत के लोगों के बीच में ग्राम। तो खबर अलवर से है, जहां पर खेत में 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे का शव मिला है। रेडी थाना क्षेत्र के सरसों के खेत में ये शव मिला है। कल दोपहर 1 बजे से घर से लापता था नाबालिग। रात करीब 3 बजे घर से दूर करीब 500 मीटर दूर सरसों के खेत में नाबालिग का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश निवासी फखरुद्दीन अहीर बास में करता है ईंट भट्टे पर काम। अजरुद्दीन ने गांव की पुरानी रंजिश के चलते दिया बालक की हत्या की घटना को अंजाम। इस घटना स्थल पर पुलिस मौजूद है और नाबालिग शव रेडी मोर्चरी में रखवाया गया है। मैं तो झुग्गी में दवा लेके लौटा हुआ था, बच्चे ईंट रखने चले गए, तब लड़के को ले गया पका के। कौन ले गया? अजरू। अजरू कहाँ का है अजरू? मेरे गांव का, दौलतपुर का। तो ये क्यों किया? क्या कोई रंजिश थी? क्या कोई वजह? नहीं, हमारी कोई रंजिश